रामनगरी अयोध्या में इन दिनों राज्य स्तरीय खो खो खेल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में जीत को लेकर खिलाड़ी जहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी और उनके कोच प्रशासन के द्वारा उन्हें प्रदान की गई खराब सुविधाओं से परेशान है। मीडिया से बातचीत में खिलाड़ी और उनके कोचों ने अपनी चिंता जाहिर की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों और कोचों के लिए जो आवासीय व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं, वो बेहद खराब हालत में है। अयोध्या के एमएलएम इंटर कॉलेज में रह रहे खिलाड़ियों ने कमरों की खराब हालत और अपर्याप्त सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है। खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें खराब हालात में रखा जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। विद्यालय में चार्जिंग पॉइंट, सुलभ शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है और नहाने के लिए टूटी बाल्टियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ये खबर सामने आने के बाद सरकार व प्रशासन किस तरह का फैसला लेती है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 18 मंडलों की टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 17 मंडलों की टीमें अयोध्या पहुंच चुकी हैं। ये प्रतियोगिता अयोध्या शहर के अंतर्राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। यहाँ मनोहर लाल इंटर कॉलेज में रुके हुए हैं। 4-5 मंडल रुके हुए हैं बच्चे। यहाँ की इतनी असुविधा है, यहाँ बच्चों ने रात भर मच्छरों ने काटा है और साफ सफाई किसी रूम में नहीं है और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। रात भर नींद नहीं हुई, पीने का पानी नहीं है और बहुत समस्या हुई है, जिससे बच्चों को कई बच्चे बीमारी की हो सकते हैं, डेंगू भी हो सकता है क्योंकि मच्छर लगातार उनको काटते रहे हैं। और लैट्रिन एक ही लैट्रिन, केवल एक लैट्रिन है, बाकी बच्चों की चौक पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने भाई स्वच्छता अभियान चला रखा है, लेकिन लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। और जैसे विद्यालय में एक बहुत पुराना विद्यालय है और ये ऐसे विद्यालय में अगर लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है तो पता कैसे बच्चे कर पाएंगे। एक टूटी फूटी बाल्टी है, एक बाल्टी दी है जो लगभग उस सफाई भी नहीं, काली पीली से पड़ रही है, मग भी नहीं दिए। कैसे बच्चे अपना समय कर रहे हैं और सुबह प्रतियोगिता होती है, रात को यहाँ काटना पड़ता है और मच्छर काट नींद पूरी हो तो क्या प्रतियोगिता कर पाएंगे वो सब। हम तो बस टाइम काट रहे हैं, इतना व्यवस्था हमारे लिए अध्यापकों के लिए बेंच पर लेट रहे हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं तो अध्यापकों की क्या व्यवस्था होगी। तो ये कहेंगे जब भी कोई स्टेट प्रतियोगिता हो या मंडल प्रतियोगिता हो तो पैसा भी मिलता है शासन से, प्रशासन से, तो अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चों को तंग ना हो। ये देश के भाई मेडल तभी तो लाएंगे जब इनको व्यवस्था अच्छी होंगी। अगर अभी इससे व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएंगी तो कहाँ से मेडल ला पाएंगे। कई बीमार हो जाते हैं, अब बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कैसे बच्चे अपने घरों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें चार्जिंग के नहीं, उनके फुल स्विच ऑफ पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत तो समान है कि आदरणीय हम ऊपर प्रशासन, अध्यक्ष प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था करा दे जिससे बच्चों का वो प्रतियोगिता अच्छी से कर सकें। खाने को लेकर तो वहाँ के जो प्रतियोगिता करा रहे हैं संस्थान, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी हमें ही करनी पड़ रही है, ना अध्यापकों को कोई व्यवस्था है ना यहाँ। मैं यहाँ पे खो खो की प्रतियोगिता खेलने आया हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है, यहाँ पे सर कोई व्यवस्था नहीं है और हमें यहाँ पे व्यवस्था दी जाए। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे ना रहने की व्यवस्था है, यहाँ मच्छर काटते हैं, झाड़ी है साइड में, ये देख लो ठीक, और सांप आप भी काट ले। रात में नल है, वहाँ पे भी झाड़ी है सर, वहाँ पानी आने की सही व्यवस्था नहीं है, ना लैट्रिन में सही व्यवस्था है, ना लाइट है, ना कुछ भी है। इसलिए सर व्यवस्था चाहते हैं हम लोग। कैसे रह रहे हैं? यहाँ पे ही लेटते हैं, इसमें मच्छरों में ही सर काटे जाते हैं हम लोग। कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ मेरे लोग हैं, उन सब में 20-22 लोग हैं। 20-25 हाँ, क्या पहले जयपुर में भी की, मथुरा में भी की सर, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। क्या अयोध्या में इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिल रही है, अयोध्या में ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। अयोध्या में क्या लगा? का नाम तो बहुत सुना है पर सर ये अयोध्या उस काबिल नहीं है। ये एलएलएम कॉलेज है जो अयोध्या जिला अस्पताल के सामने है। कल शाम को हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँचे और हम लोगों को कमरा अलॉट किया गया और टीचरों को अलग कमरा अलॉट किया गया। जब कमरों की दशा और लैट्रिन बाथरूम की हम दशा बच्चे देखे तो हमसे शिकायत किए कि सर कमरे की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसे हम जाके मौके पर देखे तो स्थिति बहुत ख़राब है। फिर यहाँ जो संबंधित शिक्षक थे उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगी। हमने उनसे प्रिंसिपल का नंबर लिया, प्रिंसिपल महोदय से बात हुई। प्रिंसिपल महोदय ने उत्तर सही नहीं दिया और उसके बाद हमने उनकी रिकॉर्डिंग के लगा के बात की तो उन्होंने कहा कि हम सुबह देखते हैं, ऐसे देखते हैं, हम आधा घंटा में आते हैं। उन्होंने ना आया, ना सुबह फ़ोन किया, हमें बताया। अब व्यवस्था जस की तस है। सुबह लैट्रिन बाथरूम करने में न पानी आ रहा था, हम डब्बा लेकर पानी लेकर तब अंदर गए, तब लैट्रिन किया।
उसके बाद फिर हम लोग सुबह 7 बजे हमें पहुंचना था वहाँ पे, तो हम लोग 7 बजे वहाँ भी लेट हो गया था, फिर वहाँ मैच रुकवाया गया था। उसके बाद फिर हम लोग मैच में पार्टिसिपेट किए। अगर रात में कमरों में जो लाइट है बहुत कमज़ोर है, और कमरे 25 बाई 20 के कमरे हैं, उसमें 10 वाट का बल्ब है, उसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कल हम लोग जब एलिजिबिलिटी चेक करवा रहे थे यहाँ पे, तो मोबाइल चला कर एलिजिबिलिटी चेक हो रही थी। यह स्थिति, और लैट्रिन बाथरूम की दशा आप लोग देखी ही है, आप लोग कवर किए ही है, बहुत बुरी स्थिति है। पीछे जंगल काट रहे हैं, रात भर मच्छर काटे, रात भर हम सो नहीं पाए हैं। हाँ, सांप का डर है, तमाम समस्याएं हैं, बहुत स्थिति खराब है, जितना बताया जाए उससे कम है। तो अभी नहीं, अयोध्या में इतना सरकार, इतना गवर्नमेंट ने इतना व्यवस्था बाहर किया है, लेकिन जब बाहर से आने के बाद जब अंदर हम लोग देखे तो ये व्यवस्था बहुत ख़राब थी। और ऊपर से अधिकारियों को तो सख्त निर्देश है प्रधानाचार्य को कि नहीं, जो टीमें आ रही हैं इसकी जिम्मेदारी तो सीधे प्रधानाचार्य की है। अगर व्यवस्था गड़बड़ तो आप DIS से डी साहब से बात करके व्यवस्था को सुधार करिए, और न कि आप पल्ला झाड़ के हट जाइए। हम लोग यहाँ झेले, 2 दिन से हम लोग झेल रहे हैं जिस स्थिति में। अगर हम लोग बीमार, अभी मुझे पिछले महीने ही मैं खुद बीमार था, डेंगू हुआ था मुझे, मैं ठीक हुआ, रिकवर हुआ। अगर फिर मेरी स्थिति ऐसी होती है तो फिर हम लोग ही कैसे करेंगे और कैसे क्या करेंगे? अभी क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि व्यवस्था सुधारा जाए, भविष्य में ऐसी मतलब दिक्कतें न पैदा हो। लोग आएँ, लोग टीम कोच, टीम मैनेजर, बच्चों को व्यवस्था बेहतर मिले। बच्चे प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं, और अगर उनको इस तरह की व्यवस्था मिलेंगे तो फिर खेलने से वो दूर हटेंगे। प्रीमियम लीग में यह जो है खो-खो की प्रदेशीय माध्यमिक की प्रतियोगिता है, विद्यालय प्रतियोगिता है, जो खो-खो की चली है, लगभग लास्ट प्रतियोगिता है, अब अंतिम दौर में यह प्रतियोगिता है। अभी इलाहाबाद में ये एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ अच्छी व्यवस्था थी, शानदार व्यवस्था, बारिश के बावजूद भी व्यवस्था अच्छी थी। मैं तमाम शिक्षकों और तमाम मंडल लोगों से बात किया था, उन्होंने कहा व्यवस्था अच्छी है। टीम यहाँ तो 18 मंडल की टीम है, 17 मंडल आया हुआ है, और वहाँ हाँ स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमें हैं। अभी मैं इस बार लगभग 4-5 प्रदेश स्तर की टीमों को प्रतिभाग कराया कोच मैनेजर के रूप में। अभी मैं गोरखपुर गया, फिर भी यहाँ से व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ व्यवस्था बहुत ख़राब है। हम रात में जो स्कूल शिक्षक का टेबल है उस पर सो के रात काटे हैं, और बहुत मच्छर काटे रात भर। वो सहारनपुर मंडल से आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों के कोच हैं हम। और बच्चों को फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी होनी चाहिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की। यहाँ पे बच्चों के स्नान करने के और फ्रेश होने के लिए भी खास सुविधा नहीं है। कौन से विद्यालय में? नहीं है। और उसके बाद यहाँ मच्छरों में भी बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है, सोते टाइम पे मच्छर लगते हैं। और चार्जिंग व्यवस्था भी कुछ नहीं है, जैसे मोबाइल वगैरह की चार्जिंग व्यवस्था है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहाने के लिए कितनी बाल्टी है? नहाने के लिए 1 बाल्टी है, और बच्चे हैं कम से कम 50। हाँ, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सर। अभी अंधेरा रहता है सर, बाकी एक बल्ब जला हुआ है, वो भी रेस्ट रूम में जहाँ पे लौट रहे हैं बच्चे। अच्छा, खाने और की कोई व्यवस्था सुविधा की जाए तो कैसी व्यवस्था खाने के लिए? सर यहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिली अब तक हमें। हाँ जी, हमारी जो खाने की व्यवस्था हुई है ग्राउंड पर ही हुई है, जहाँ पे गेम हो रही है। अच्छा, क्या बात हुई थी, क्या कर? इससे पहले तो जो टीम मैनेजर है उनसे बात हुई होगी, हमारे से इस पर्पज़ में कोई बात नहीं, इतना बात हुई थी कि सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको। अच्छा, क्या मांग करेंगे यहाँ के प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं सर, बच्चों को सुविधा इतनी हो ताकि बच्चों को परेशानी ना आए, आराम करने में, खेलने में और नहाने धोने में कोई परेशानी ना आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर मंडल से आया हूँ, बच्चों को लेकर आया हूँ। बच्चों को कितने बच्चे आए आपके साथ? बच्चे हमारे पास 40 बच्चे हैं वैसे तो। किस हम प्रतियोगिता के? खो खो जो यहाँ पर प्रदेश स्तरीय खो खो प्रतियोगिता है उसके लिए आए हैं। अभी आप यहाँ के विद्यालय में हैं, विद्यालय के किस विद्यालय में आप हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है? ये विद्यालय का नाम है ML इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ अयोध्या फैजाबाद में है। अब यहाँ पर ना तो ये लाइट भी देख लो आप, बस लाइट ये है, एक ही बल्ब है पूरे कमरे में, और गद्दे भी हमारे पास कमी है। फिर ना यहाँ एक भी बोर्ड है। अब मच्छर, रात को मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ पर, बस ऐसी सुविधा है ना। लाइटिंग चार्जिंग को लेकर आप लोग चार्जिंग कैसे? एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर। पूरे स्कूल में भी हमें बाहर जाना पड़ता है किसी दुकान पर फ़ोन लगाने के लिए, चार्जिंग के लिए घर बात करनी पड़ती है जब। अच्छा, के लिए तो कोई टॉयलेट नहीं है, बाहर ही नहाना पड़ता है वैसे ही नलके पे, और टॉयलेट भी है उनमें ना, वे कुंडी है, पानी भी है, ऐसे ही बस टंकी ऐसी लग रही है, बाहर से भर के ले जाना पड़ता है पानी। क्या अभी रात में जो ना वहाँ कुछ लाइट नहीं, घास वास सब ऐसे ही, ना सफाई है कुछ नहीं। लैट्रिन बाथरूम कैसा है, गंदा है? नहीं, लैट्रिन बाथरूम भी गंदा ही है। बस वैसे ग्राउंड पर तो सब व्यवस्था बढ़िया है, बस यहीं थोड़ी ख़राब है रहने पीने की व्यवस्था। और कहाँ आपने खेला? इससे पहले तहसील स्तरीय प्रतियोगिता थी, वहाँ पर बहुत बढ़िया थी। फिर उसके बाद जिला हुआ, जिला भी बहुत बढ़िया, वो उधर मुजफ्फरनगर में ही था, ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज। फिर मंडल भी उधर ही हुआ, बहुत बढ़िया, उधर सब चीज़ बढ़िया थी। अगर अब व्यवस्था तो ख़राब है, और आगे तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वैसे तो सब बढ़िया ही है, रिजर्वेशन से आते हैं, बढ़िया
सो के आते हैं, ट्रेन व्रेन सब बढ़िया है। आगरा मंडल से आया हूँ। खो खो की प्रतियोगिता होनी है, वो खेलने के लिए आया हूँ। ये एलएम इंटर कॉलेज है। इसमें ना रहने की व्यवस्था है अच्छे से, ना सोने की, ना ओढ़ने की, ना पानी की व्यवस्था सर। लेटरिन बाथरूम सब हमारे पीटीआई सर है, उनके भी व्यवस्था भी नहीं है अच्छी, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। मतलब कि कोई सुविधा नहीं है। पानी की तो सबसे ज़्यादा सुविधा सर, लेटरिन बाथरूम बेकार डली है, गंदगी है उनमें। तो लाइटिंग नहीं है सर, लाइट भी नहीं है सर, पानी भी नहीं है। तो नल है ना सामने वाला, तो उसमें से बाल्टी भी नहीं है, तो ना मग्गा है। सर नहाने के लिए सर कैसे नहाएंगे यहाँ पे रहेंगे तो। अच्छा, कब प्रतियोगिता होनी है आप लोग? सर आज हुई थी और कल भी होगी। तो हमारे ऑफिस हमारे यहाँ से कितने बजे जाते हो? तो यहाँ से 7 बजे जाते हैं निकल के। शाम को कितने बजे तक आते तो अभी आए थे 7 बजे ही। हो? कैसे किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं और वहाँ पे हाँ सर, वहाँ पे व्यवस्था बेकार है सर। वहाँ कहाँ की? तो धूप वहाँ पे कोई सर रहने की व्यवस्था, स्टेडियम में भी सर ना छाया है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे सर। और हमारे पीटीआई सर है ना, उनके लिए ना सर रहने की व्यवस्था, सर खाने की कुछ भी नहीं है सर उनके लिए। अभी आप क्या मांग? सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। हम रह रहे हैं, आगे आने वाले समय और भी बच्चे आएंगे यहाँ पे। ऐसे कितने लोग हैं? सर ये बोलते हैं ना साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसके लिए साफ़ सफाई भी नहीं है यहाँ पे। साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, क्या नाम है आपका? आने वाले समय में साफ़ सफाई होनी चाहिए और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। खान पे अच्छी व्यवस्था थी। अभी प्रयागराज गए थे हम खेलने, वहाँ पे बहुत व्यवस्था थी अच्छी, ओढ़ने की, खाने की, रहने की। स्टेडियम में बहुत बढ़िया था, वहाँ पे सब छाया, सब बढ़िया था वहाँ पे। तो क्या लग रहा है सर बहुत बेकार है सर, यहाँ पे बहुत बेकार है।